Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. पार्ट 2 वीडियो में हमने देखा था कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को बंद करना पड़ा था क्योंकि लोग वायलेंस होके इस मूवमेंट को कर रहे थे। तो महात्मा गांधी जी चाहते थे कि पहले सत्याग्रही जो थे वो प्रॉपरली पहले ट्रेन हो जाए कि हमें मास स्ट्रगल मूवमेंट करना कैसे है, नॉन वायलेंस होके हमें ये मूवमेंट करना है। ठीक है, अब कांग्रेस के जो कुछ लीडर्स थे वो चाहते थे कि वो पार्टिसिपेट करे इलेक्शन के अंदर, यानी ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर वो पार्टिसिपेट करना चाहते थे, जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के थ्रू हो पाया, जिसके अंदर कांग्रेस के लीडर पार्टिसिपेट कर पाए काउंसिल पॉलिटिक्स के अंदर। ठीक है, कि वो विद इन कांग्रेस के अंदर रह के वो ब्रिटिश की पॉलिसी को अपोज कर सकते हैं। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई। ठीक है, वो दोबारा रिटर्न आए काउंसिल पॉलिटिक्स के अंदर, बट जो यंगर लीडर्स थे जैसे कि जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, वो फुल इंडिपेंडेंस चाहते थे, मास एगिटेशन करके पूर्ण स्वराज की उनकी डिमांड थी। अब 1920 के अंदर दो ऐसे फैक्टर्स, यानी कि ऐसे सिचुएशन हो गई थी, वर्ल्ड वाइड इकोनॉमिक डिप्रेशन हुआ था। पहला ये था कि एग्रीकल्चर प्राइसेस जो थे वो गिर रहे थे। 1926 से लेके कोलैप्स्ड आफ्टर 1930 तक एग्रीकल्चर प्राइसेस गिर रहे थे, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर की जो डिमांड थी गुड्स की वो गिर गई थी। एक्सपोर्ट डिक्लाइन हो गया था, एक्सपोर्ट नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से किसानों को बहुत मुश्किल हो रहा था अपना हार्वेस्ट बेचने को, और इसी वजह से वो रेवेन्यू भी नहीं पे कर पा रहे थे गवर्नमेंट को, रेवेन्यू यानी टैक्स नहीं पे कर पा रहे थे। सेकेंड ये चीज ये थी कि साइमन कमीशन सर जॉन साइमन के अंडर हुई थी, जो नेशनलिस्ट मूवमेंट हो रहे थे इंडिया के अंदर, उसके रिस्पॉन्स में ये कमीशन बनाई गई थी। इस कमीशन का फंक्शन ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम बनाया जाएगा इंडिया का, यानी इंडिया के फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन पे बात करी जाएगी इस कमीशन के अंदर। बट प्रॉब्लम इस कमीशन में ये थी कि इसके अंदर कोई भी सिंगल मेंबर नहीं था, सारे के सारे ब्रिटिशर्स थे, सारे ब्रिटिश थे इसके अंदर। 1928 के अंदर जब लंदन से इंडिया आते हैं साइमन कमीशन, तब सभी इंडियंस एक स्लोगन नारा लगाते हैं, गो बैक साइमन, जिसकी वजह से वो अपोज करते हैं साइमन कमीशन को, क्योंकि इसके अंदर सारे ब्रिटिशर्स होते हैं, एक भी इंडियन मेंबर्स नहीं होता, क्योंकि इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे हैं और उसमें इंडियन मेंबर्स को इंक्लूड नहीं करा गया है। ठीक है, 1929 के अंदर लॉर्ड इरविन अनाउंस करती है एक ऑफर जो है डोमिनेंट स्टेटस, यानी इंडिया के अंदर ब्रिटिश का डोमिनेंट स्टेटस होगा। ठीक है, जो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, यहाँ पर 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस रखी गई है जिसपे डिस्कस करा गया है इंडिया का फ्यूचर कैसा होगा। तो ये फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस है इन 1929 के अंदर, जिसमें डिस्कस करेंगे फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस इसके काफी खिलाफ होते हैं, क्योंकि इसके अंदर मेंबर्स इंडियंस को इंक्लूड नहीं करा जाता। ठीक है, इन 1929 के अंदर लाहौर में एक सेशन होता है, ये मैप में आ सकता है क्वेश्चन कि 1929 में कौन सा सेशन हुआ था, जिसके अंदर जवाहरलाल नेहरू प्रेसिडेंट थे और इन्हें डिमांड करी थी पूर्ण स्वराज, यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस की इन्हें डिमांड करी थी, और डिक्लेयर कर दिया था कि 26 जनवरी 1930 को हम इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करेंगे। बट इस बात को बिल्कुल भी अटेंशन नहीं मिला था, यानी इस बात को किसी ने भी भाव नहीं दिया उस टाइम पे। तो महात्मा गांधी जी को ये चीज दी जाती है कि वो एक मूवमेंट करे, जिसके अंदर वो फ्रीडम स्ट्रगल का मूवमेंट करे काफी बड़ा, जिसे हम ब्रिटिश के खिलाफ ये साइमन कमीशन को अपोज कर सके। ठीक है, तो गांधी जी इसी चीज में लॉर्ड इरविन को लेटर लिखते हैं, और उस लेटर के अंदर 11 डिमांड्स होती है। वो डिमांड्स होती है इंडस्ट्रियल से लेकर प्लीजेंट तक, मतलब डिफरेंट क्लासेस की डिमांड लिखी जाती है। और उसके अंदर एक और चीज होती है, ये होता है एब्लॉइश सॉल्ट टैक्स, यानी नमक पे जो लगने वाला टैक्स है उसको एब्लॉइश करा जाए। जो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सॉल्ट पे टैक्स लगा रखा है, उस टाइम पे टैक्स जो था सॉल्ट पे 65% to 70% टैक्स लगता था सॉल्ट पे। और सॉल्ट एक ऐसी चीज है जो सभी कंज्यूम करते हैं, चाहे रिच हो या पुअर, और वो एक एसेंशियल आइटम्स है जो हम फूड में यूज करते हैं। ठीक है, तो गांधी जी ने सोचा कि सॉल्ट एक पावरफुल सिंबल बन सकता है जो नेशन को यूनाइट कर सकता है, सारे लोग एक साथ यूनाइट होके बोल सकते हैं इसके खिलाफ। ठीक है, जो टैक्स बहुत ज्यादा हाई कर रखा था सॉल्ट पे। तो लेटर के थ्रू वो
ये बताते हैं और टाइम भी देते हैं उन्हें कि अगर ये डिमांड 11 मार्च तक फुलफिल नहीं होती तो वो अपना सिविल डिसओबीडियंस कैंपनिंग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, और जैसे कि लॉर्ड इरविन इस बात को इग्नोर करता है लेटर में जो लिखा होता है, और महात्मा गांधी जी अपना फेमस सॉल्ट मार्च स्टार्ट कर देते हैं अपने 78 ट्रस्टेड वॉलंटियर्स के साथ, और वो ओवर 240 माइल्स होता है, 240 माइल्स चल के जाना पड़ता है उन्हें, साबरमती आश्रम से लेके गुजराती कोस्टल टाउन ऑफ दांडी तक। ठीक है, उन्हें अपने वॉलंटियर्स के साथ वो 24 डेज चलते हैं, यानी कि अबाउट 10 मील्स अ डे। ठीक है, 10 माइल्स मतलब कि हर दिन 10 माइल्स वो कवर करते होंगे, और तब जाके 240 माइल्स उनकी कवर हो पाई। थाउजेंड्स, काफी सारे लोग होते थे जो गांधी जी की बात सुनते थे जब वो रुकते थे, उन्हें बताते थे कि पूर्ण स्वराज यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस कितनी इंपॉर्टेंट है, और हमें पीसफुल होके ब्रिटिश के खिलाफ लड़ना है, उनकी चीजों को बॉयकॉट करना है, और काफी चीजें। ऑन 6 अप्रैल को वो दांडी पहुंचते हैं और इस लॉ को, यानी कि जो सॉल्ट पे लगने वाला टैक्स है, उसको ब्रेक करते हैं, मतलब कि सी वाटर को उबाल के सॉल्ट बनाते हैं। ठीक है, इस सॉल्ट मार्च को देख के कंट्री के अंदर ऐसे डिफरेंट पार्ट्स थे जहां पर सॉल्ट लॉ को तोड़ा गया था, मैन्युफैक्चर करके सॉल्ट को, और गवर्नमेंट सॉल्ट फैक्ट्रीज के सामने ये सब हुआ था। फॉरेन के क्लोथ को बॉयकॉट करा गया था, लिकर शॉप्स बंद हो गई थी, प्लीजेंट भी अपना रेवेन्यू पे नहीं करे थे, चौकीदारी टैक्सेस जो उन्हें लैंडलॉर्ड्स को पे करना होता था। ठीक है, फॉरेस्ट के जो लोग थे वो भी फॉरेस्ट के जो लॉज थे उन्हें ब्रेक करे थे, वो लॉज जो ब्रिटिश की गवर्नमेंट ने लगाए थे कि फॉरेस्ट के अंदर एंट्री नहीं है उन लोगों की, वो चीज हो रही थी। अब ये सब देख के जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट काफी ज्यादा गुस्से में थी और कांग्रेस के लीडर्स को एक एक करके अरेस्ट कर रही थी। काफी जगह पे वायलेंट क्लैशेस हो रहे थे। तो अब्दुल गफार खान, वो एक डिसाइबल थे यानी कि भक्त थे गांधी जी के, वो भी अरेस्ट हुए थे इसके अंदर, क्योंकि जो पेशवार के अंदर स्ट्रीट में अटैक करे गया था, कार्स वगैरह, पुलिस पे फायरिंग हुई थी, ये सब चीजें, काफी लोग मारे गए थे, तो उन्हें अरेस्ट करा गया था। यहाँ तक कि महात्मा गांधी जी भी अरेस्ट हुए थे। जो इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे शोलापुर के, उन्हें अटैक करा था पुलिस की पोस्ट पे, म्युनिसिपल बिल्डिंग्स पे, लॉ कोर्ट्स पे, रेलवे स्टेशन पे, यानी कि जितनी भी ब्रिटिश के रूल वाली चीजें थी, स्ट्रक्चर्स थे, उन सब पे अटैक कर रहे थे। पीसफुल जो सत्याग्रही थे, जो शांति से सत्याग्रह मूवमेंट कर रहे थे, सत्याग्रही जो थे, उनको अटैक कर रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, वुमेन्स और चिल्ड्रंस को भी मार रही थी। अगर देखा जाए तो काफी ज्यादा लोग अरेस्ट हुए थे उस टाइम पे, और इसी टाइम में महात्मा गांधी जी ने इस मूवमेंट को कॉल्ड ऑफ करा, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बंद करने को कहा, और गांधी इरविन पैक्ट साइन करा। गांधी इरविन पैक्ट में ये था कि गांधी जी पार्टिसिपेट करेंगे राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ये सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस थी जिसके अंदर गांधी जी लंदन गए थे, और यहाँ पर एक एग्रीमेंट साइन करा गया था कि अगर ब्रिटिश गवर्नमेंट पॉलिटिकल प्रिजन्स को छोड़ देती है, सभी लोगों को छोड़ देती है, तो वो इस मूवमेंट को बंद कर देंगे। जैसे ही वो लंदन से वापस इंडिया आते हैं और वो देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ऐसा कुछ नहीं करती है, गफार खान और जवाहरलाल नेहरू दोनों ही जेल में होते हैं, तो गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को दोबारा रीलॉन्च करते हैं उसी ईयर के अंदर। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को बाकी डिफरेंट कम्युनिटीज ने कैसे पार्टिसिपेट किया इस मूवमेंट को।